बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपना वुड वाला चैप्टर जो है वो पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ वुड के बारे में लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, और उसमें हमने वुड को डिफ़ाइन किया, वुड की टाइप्स के बारे में पढ़ा एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ वुड के बारे में पढ़ा। तो आज के हम इस लेक्चर में 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सैपवुड एंड हार्डवुड जो मेजर हमारा पॉइंट है, इसी तरह एनुअल रिंग्स एंड डिफ्यूज़ एंड पोरस वुड के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम डायग्राम को देखें, इमेज को, सेवरल ईजीली विजिबल लेयर्स इन द ट्री दिखाई गई हैं। तो उसकी फ़र्स्ट जो आउटर लेयर है वो उसकी आउटर बार कहलाती है, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कुछ में ये थिन होती है और कुछ में थिक होती है। इसी तरह अगर हम इसके इनर साइड पे चलें, मूविंग इनटू द ट्री, द नेक्स्ट लेयर इज़ द इनर बार्क। तो आउटर बार्क के अंदर जो है वो हमें इनर बार्क नज़र आती है। वी स्टोर द न्यूट्रिएंट्स एंड ट्रांसपोर्ट्स देम डाउन थ्रू द ट्री। जस्ट इनसाइड दिस लेयर इज़ वेरी थिन इनविजिबल लेयर, द कैम्बियम। इसके अंदर जो है वो हमें एक और लेयर नज़र आती है जिसको कैम्बियम का नाम दिया जाता है। इट प्रोड्यूसेस न्यू ग्रोथ इन गिर्थ ऑफ द ट्री। इनके नई ग्रोथ में इजाफ़ा करती है, प्लांट की मोटाई में इजाफ़ा करती है। एंड सैपवुड ऑन द इनसाइड, और उसके अंदर हमें कैम्बियम के अंदर वाली साइड पे सैपवुड नज़र आता है। द सैपवुड ट्रांसपोर्ट द सैप फ्राम द रूट्स टू द लीव्स where it is turned into nutrients. Width of the sap may vary from centimeters in Douglas fir and Cypresses to more than 30 centimeters in Ponderosa. अब यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि सैप वुड और हार्ट वुड में क्या है। कि अब नेक्स्ट जो इसके अंदर इनर साइड वाला पोर्शन है वो हार्ट वुड है। द इनएक्टिव लेयर अंडरनीथ द सैप वुड डार्कर देन सैपवुड, और उसके अंदर जो है वो पिथ मौजूद होती है, सेंट्रल कोर ऑफ द ट्री। तो सैपवुड और हार्डवुड में फ़र्क क्या है कि सैपवुड लिविंग टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होती हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं जिसमें कंडक्शन का काम हो रहा है, या वुड की उन लेयर्स पर मुश्तमिल होते हैं जिनमें एक्टिवली वेस्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम, फूड की और वाटर की जो है वो ट्रांसपोर्ट या कंडक्शन का अमल जारी रखते हैं। जबकि हार्डवुड जो है वो जैसे जैसे नई लेयर्स बनती चली जाती हैं, जो सेंट्रल पोर्शन है तो वो डार्क होना शुरू हो जाता है। इसके टिश्यूज़ जो हैं वो इनएक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, नॉन लिविंग टिश्यूज़ हो जाते हैं, डेड कंडीशंस में चले जाते हैं, और उनमें कंडक्शन का अमल जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस था सैपवुड एंड हार्डवुड में। सेकेंडली हमारा जो पॉइंट था वो था एनुअल रिंग्स क्या होती हैं। तो अगर आप इसमें इमेज में देखें तो इसमें डिफरेंट लेयर्स नज़र आएंगी, पिछले इसमें स्ट्रक्चर में भी दिखाई गई हैं। During each growth season, a new layer of wood is formed annually around the tree stem. Tree stem के गिर्द हर साल एक नई लेयर बनती है जिसको एनुअल रिंग का नाम दिया जाता है, जिससे लेटर ऑन जब प्लांट को काटा जाता है तो उससे प्लांट की एज फाइंड की जा सकती है। These layers are called annual growth rings. Each ring has 2 सब रिंग्स। अब हर एक रिंग को मज़ीद 2 हिस्सों में भी डिवाइड किया जाता है, जिसमें अर्ली वुड
स्प्रिंग में बनती है। लेट वुड जो है यानी कि फर्स्ट लेयर का फर्स्ट पार्ट जो है वो स्प्रिंग में, जबकि सेकंड पार्ट जो है वो समर में बनता है। तो ये जो एनुअल रिंग्स या हर साल बनने वाली जो लेयर है उसे एनुअल रिंग का नाम दिया जाता है। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो डिफ्यूज़ पोरस वुड एंड रिंग पोरस वुड है। तो रिंग पोरस वुड क्या है, जनरली ओक एंड ऐश प्लांट्स में पाए जाते हैं। इसमें लार्जेस्ट पोर्स मौजूद होते हैं अर्ली वुड में, यानी कि स्प्रिंग वुड में, जबकि लेट वुड में जो है वो मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यूनिफॉर्म इन साइज़। कि स्प्रिंग यानी कि जो अर्ली वुड है उसमें बड़े बड़े पोर्स मौजूद होते हैं, जबकि लेट वुड में जो है वो उस लेवल के बड़े पोर्स मौजूद नहीं होते। इसी तरह जो डिफ्यूज़ पोरस है तो उसमें मैपल, चेरी एंड येलो पॉपुलर वगैरह के प्लांट्स शामिल हैं। तो इसमें लेट वुड हो या स्प्रिंग वुड हो, दोनों में इक्वली या फेयरली जो है वो पोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, अर्ली वुड में भी एंड लेट वुड में भी। तो ये बेसिक मेजर उसमें डिफरेंस है रिंग पोरस वुड का और लेट पोरस और उसमें डिफ्यूज़ पोरस वुड का। तो ये हमारा जो है वो यहाँ पे वुड का चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने वुड के बारे में डिस्कस किया, वुड क्या होती है, वुड की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, टाइप्स कौन सी हैं, हार्ड वुड क्या है, सॉफ्ट वुड क्या है, एनुअल रिंग्स क्या होती हैं, सैप वुड क्या है, हार्ट वुड क्या है, इसी तरह डिफ्यूज़ एंड रिंग पोरस वुड में क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।